देखिए, स्वामी जी किसानों के मसीहा थे और पूरे देश में संगठित किसान आंदोलन अगर किसी ने एकमात्र कोई व्यक्ति ने नेतृत्व किया, उसका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती था। और उनके निधन के बाद 1950 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद इस देश में कोई किसान लॉबी, किसानों के लिए दबाव समूह विकसित नहीं हुआ। आज भी जो अन्नदाता किसान जिसको स्वामी जी भगवान मानते थे, वह आज भी फटेहाल है, अत्यंत कष्ट में है, निर्धन स्थिति में है। और किसी भी पार्टी की सरकार बने, उसके मूल एजेंडे में किसान कहीं नहीं रहता है। एक बार फिर आज के दिन में जब किसान हर अपनी खेती छोड़ रहे हैं, किसान हर प्रकार से पददलित स्थिति में है, एक बार फिर से स्वामी सहजानंद के आदर्शों पर आधारित किसान आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करने की जरूरत है, ताकि किसानों को उनके सपनों का जो खुशहाली जो थी, जिसको स्वामी जी सब भगवान का दर्जा देते थे, एक बार फिर किसान खुशहाल स्थिति में आ सके। और उनका नारा था कि जो अन्न उपजाएगा शासन वही चलाएगा, भारतवर्ष उसी का है, कानून वही बनाएगा। आज वह स्थिति नहीं है। किसान जाति और धर्म में बटे हुए हैं और उद्योगपति देश को चला रहे हैं। उद्योगपतियों के इशारे पर सारी पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके मूल एजेंडे में उद्योगपति हैं, किसान नहीं है। तो किसानों को केंद्र बिंदु में रह करके सारी पार्टियां देश की अर्थव्यवस्था को तय करें, आर्थिक नीति तय करें, किसानों की खुशहाली कैसे हो, इन सारे बातों के चिंतन के लिए किसान स्वामी जी के आदर्शों को फिर से याद करने के लिए सारण में इसरौली बाजार में जो स्वामी जी की जयंती का आयोजन हुआ है, और पूरे बिहार में भी और कई जगह आयोजन आगे होने वाला है, हो रहा है लगातार महाशिवरात्रि के बाद से। तो हम इस बात को लेकर के जा रहे हैं और किसानों की बेहतरी कैसे हो सके, किसानों का कल्याण कैसे हो सके, तो स्वामी जी के आदर्शों को हम याद करते हुए इस पर चिंतन कर रहे हैं। देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बराबरी पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के बाद सबसे श्रेष्ठ नेता के रूप में श्री बाबू, और कई मामलों में तो उन लोगों से भी अधिक। नेहरू जी भी फूलपुर में चुनाव प्रचार करने जाते थे, लेकिन श्री बाबू कभी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, 37 से लेकर जीवन पर्यंत वे मुख्यमंत्री रहे बिहार के। ऐसा देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि 1937 में जो पहली बार गठित सरकार हुई, उसके बाद से जीवन पर्यंत 1961 तक वे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनको भारत रत्न नहीं देना श्री बाबू का, बिहार वासियों का और तमाम उनके चाहने वालों का अपमान है। और भारत सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि जो पहले की सरकारों ने जो भूल किया है, उस भूल को सुधार करते हुए और श्री बाबू को भारत रत्न मिले। बाकी जिन लोगों को मिला है वो मेरा मानना है, हम और पूरे सभी जब दृष्टि से देखिएगा तो श्री बाबू के सामने उनका व्यक्तित्व कहीं से भी बराबरी में नहीं ठहरता है। लेकिन नहीं मिलना एक प्रकार से अन्याय है। इस अन्याय का भूल सुधार भारत सरकार करे, ये हम लोगों ने मांग किया। बिहार में देखा जाता है हमेशा जातिगत राजनीति हुआ है, होता रहा है, लेकिन अभी भी जैसे आपने मंच पे कहा कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, महाराजगंज में भूमिहारों की संख्या है, पार्टी टिकट नहीं देती है, पार्टी के लोग वहाँ पे आते हैं, जिस तरीके से कार्यकलाप होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं बुझार समाज में दोषी माना गया है कि कहीं यहाँ की राजनीति की घटिया राजनीति है। उस पर आपका क्या विचार है? क्या कि ये वैशाली, मुजफ्फरपुर 2 जगह और मोतिहारी 3 जगह की मैं बात कर रहा हूँ। महाराजगंज में थोड़ा ही फर्क हो सकता है संख्या में। ये 3 जगह अगर सर्वाधिक किसी एक जाति की संख्या है वो भूमिहार, तीनों जगह, वैशाली में भी लोकसभा में, मुजफ्फरपुर लोकसभा में भी और मोतिहारी लोकसभा में एक जाति सर्वाधिक है। और निश्चित रूप है जिस जाति की संख्या जहाँ अधिकतर है उसको वहाँ सम्मान जरूर मिलना चाहिए। यही तो हम लोग बोल रहे हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि दूसरे को नहीं मिलना, सबको मिलना चाहिए। हमारा जहाँ है वहाँ हमें भी मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम लोग आग्रह करेंगे इस के द्वारा कि मनरेगा किसान से जोड़ा जाना, कृषि से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भूमिहार की जब बात कर रहे हैं तो लगातार अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो या कांग्रेस हो चाहे लोजपा हो, किसी भी दल की पार्टी की बात करें तो भूमिहार समाज के नेताओं को सुर्खियाँ में रखा जाता है, लेकिन वक्त पर आकर टिकट काट दिया जाता है।
इस पे सबसे ज़्यादा कमी हमारा कहाँ है? कहना है कि भूमिहार समाज जहाँ बाहुल्य है वहाँ उसको दिया जाए, और जहाँ जिस समाज का बाहुल्यता है उनको दिया जाए। कोई भी पार्टी भूमिहार को जो नज़रअंदाज करती है, यह बात की चर्चा हम लोग अपने समाज में